और कुर्बे क़यामत में उतनी देर तक क़यामत नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। शरक से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक कायनात की एक छत भी ऐसी नहीं होगी जहां मोहम्मद अरबी के नाम का झंडा नहीं झूल रहा होगा, हुजूर के नाम के फुरेरे लहरा रहे होंगे। ये अल्लाह के महबूब की अजमत है। कुफर मिट जाएगा और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला होगा। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत इमाम महदी की खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा कायम होगी, उसी तरीके पे कायम होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अनफास की महक से दज्जाल पिघलता चला जाएगा और हुजूर के दीवाने आगे बढ़ बढ़ के इस्लाम के झंडे गाड़ते चले जाएंगे और पूरी कायनात के अंदर फरेरे हुजूर के होंगे। तो फरमाया अनल माही, मैं माही हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाजी यमहुल्लाहु बियल कुफर, अल्लाह मेरी वजह से कुफर को मिटा डालेगा। हर तरफ इस्लाम के फुरेरे ले। व अनल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन्नासु अला कदमैया, और मैं हाशिर हूं और क़यामत के दिन जो है वो लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे और मेरे कदमों पे आएंगे। फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र कुशादा होगी और फिर अबू बकर की कब्र, फिर हजरत उमर की कब्र। दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। हा काजा नुबास यौमल क़यामा, फरमाया क़यामत के दिन हम कब्रों से ऐसे ही उठेंगे। अल्लाह अकबर। क्या शान होगी, क्या अजमत होगी, क्या रिफतों के फुरेरे होंगे। और फिर हुजूर हशर में आएंगे। अल्लाह अकबर। फिर हशर में हुजूर का आना और फिर लोगों की पनाह बनना, लोगों के लिए अमान बनना। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वह अनल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहू नबीयुन, और मैं आकिब हूँ। आकिब, और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी नहीं होता। पस खुदा बर मा शरीयत ख़त्म कर, बर रसूल मा रिसालत ख़त्म कर। अल्लाह ने हुजूर के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं। तमाम अंबिया की सफ़ात के जामे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात हैं। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हादारी। जो मुख्तलिफ अंबिया के अंदर कमालात मौजूद हैं वो सारे एक पैकर में देखने हो तो मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ। यहां तुम्हें कमाल भी नजर आएगा, जमाल भी नजर आएगा, जूदो नवाल भी नजर आएगा, यहां हुस्न भी नजर आएगा, हिल्म भी नजर आएगा, इल्म भी नजर आएगा, शानो शौकत भी नजर आएगी, रहमत भी नजर आएगी, और यहां हाथ में तलवार पकड़े नबी जिहाद फरमाता हुआ भी दिखाई देगा। सारी शानें एक पैकर के अंदर, एक वजूद के अंदर जो है वो जमा कर दी गई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत में जब हजरत ईसा आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर दीन की तनफीज होगी, खंजीर को कत्ल करेंगे, शराब ख़त्म कर दी जाएगी, सलीब का निशान तोड़ देंगे, कुफर मिट जाएगा, इस्लाम का झंडा कायनात की एक एक छत के ऊपर लहरा रहा होगा। जब हुजूर का दीन पूरी दुनिया के ऊपर गालिब होगा तो हुजूर फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फरमाया मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है। जब हजरत ईसा ये सब कुछ कर चुके होंगे तो फिर वो मेरी कब्र पे हाजिरी देने के लिए आएंगे। अल्लाह अकबर। जब मैदान में भेजा जाता है कमांडर को तो वो सारा काम करने के बाद फिर हेडक्वार्टर में आके जो है वो अपने सुप्रीम लीडर को सलूट करता है कि जनाब जो मिशन सौंपा गया था वो कर आया हूं। हजरत ईसा सब कुछ करने के बाद सुम्मा लाइन काम अला कब्री, फरमाया फिर वो आके मेरी कब्र पे खड़े होंगे और फिर क्या कहेंगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे या मोहम्मद कह के मुखातबत करेंगे। मेरे हुजूर ने क्या कहा, ला अजीबन्नहु, लोगों सुन लो, मैं कब्र से हजरत ईसा को जवाब दूंगा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या ताकत थी, क्या आवाज थी कि ऐसे अस्वद अहमर भागे हुए चले आ रहे हैं। वो कड़का था एक बिजली का, या कि सौते हादी अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और जमाने ने देखा आज 7 अरब की आबादी में 1 अरब 70 करोड़ के करीब मुसलमान हैं।
जापान में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। बेअमल सही, जैसे भी सही, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन फैलता चला जा रहा है। फरमाया जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगी, टोटल सफ़े जन्नत की 120 होंगी। 40 सफ़े आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मतों की होंगी। 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम के पैगाम की आफाकियत। जिधर देखो हुजूर के दीवाने दिखाई देते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अमल दे। अगर हम सच्चे, खरे, सीधे, दो टोक मुसलमान बन जाएं तो पूरी कायनात हमारे कदमों तले है, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हुजूर की वजह से कुफर मिटा और हुजूर की जिम्मेदारियों में शामिल इस्लाम का गलबा करना। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तमाम अदियान पर गालिब करना हुजूर अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दीन और पैगाम है। एक बंदा जुर्रत से लड़ा, पामर्दी के साथ लड़ा, पूरी तवानाई के साथ लड़ा, अंग अंग पे जख्म खाए और मारा गया। अब अगर वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ईमान रखने वाला नहीं है तो इन तमाम तर शुजाअतों के बावजूद वो शहीद नहीं कहलाएगा। शहीद वो होगा जिसको हुजूर के साथ रूहानी इंतिसाब होगा, ताल्लुक़ बातिन होगा, ईमान का रिश्ता होगा। तो शहादत हुजूर के कदमों से मिलती है। और अगर ये ताल्लुक़ कायम नहीं है तो ये सारा अमल शहादत का जरिया नहीं बन सकता, शहादत का टाइटल उसको दस्तयाब नहीं हो सकता। उसके लिए शर्त अव्वल जो है वो ईमान है। अल्लाह अकबर। तो जिस शहीद को हुजूर पर ईमान लाने के नतीजे में शहादत नसीब होती है और वो मुर्दा नहीं जिंदा कहलाता है, और कुरान कहता है कि उसे मुर्दा कहना भी नहीं, मुर्दा गुमान भी नहीं करना, तो मुझे बताओ जिस नबी के कदमों के सदके से ये शहादत नसीब हुई, उस नबी की अपनी हयात तय्यबा का आलम क्या होगा, अपनी जिंदगी का आलम क्या होगा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमे के दिन कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ा करो, ये यौम मशहूद है, इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये तुम्हारा दरूद मेरे ऊपर पेश किया जाता है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप विसाल कर जाएंगे तो क्या यह सिलसिला बाद में भी यूं ही जारी रहना चाहिए? तो आका करीम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। अल्लाह ने मट्टी पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी कब्रों में जिंदा होते हैं और उनको रिज़्क भी दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह ने उनको वो हयात तय्यबा और ताहिरा से नवाजा है। वो कब्र में जिंदा हैं, कब्र में हयात हैं और अपनी उम्मत के अहवाल से आगाह हैं। इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा आप फरमाते हैं कि जब कोई हुजूर के रोज़े पे जाए तो बाकी आइम्मा ने कहा कि वो कहें हम हुजूर के रोज़े की हाज़िरी के लिए गए थे और हो के आए हैं, लेकिन इमाम मालिक कहते हैं अगर कोई हुजूर के रोज़े से होके आए तो कहे मैं हुजूर से मिल के आया हूँ, मैं हुजूर से मिल के आया हूँ, इसलिए कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है।